पता है दोस्तों, यदि अगर हम अपने लक्ष्य के पक्के हैं ना, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ये दिखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमें कैसे करनी है, बिना ये सोचे हुए कि हम इसका परिणाम आएगा या नहीं आएगा। हम अपनी तरफ से प्रयासरत रहें, बिना ये सोचे हुए कि लोग क्या कहेंगे अगर परिणाम नहीं आया तो? अरे लोग तो बैठे ही हुए हैं हमें पीछा खींचने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें डीमोटिवेट करने के लिए, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपना यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लूँगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है? माना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, पता है दुनिया में ना कहते हैं, लेकिन पढ़ना एक कठिन काम है। कठिन काम क्यों है? क्योंकि पढ़ना सबको नीरस लगता है, बोरिंग काम है, मज़ा नहीं आता पढ़ने में किसी को। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा, वरना अधिकतर लोगों को बोरिंग लगता है। और एक जगह टिक कर बैठ पाना, कंसंट्रेशन लेवल बना पाना, ये अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सपना हमारा, हम सभी का सपना है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ लाइफ़ में करेंगे, गवर्नमेंट जॉब अचीव करेंगे या जो भी है। तो ये जो सपना है ना, इस सपने के लिए हमें रोज़ काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़े-बड़े क्रिकेटर्स हैं, या और भी किसी के भी एग्ज़ाम्पल ले लो, किसी भी साइंटिस्ट का ले लो, या किसी भी साइकोलॉजिस्ट का ले लो, या किसी ने कोई पुस्तक लिखी, किसी ने क्रिकेट में सेंचुरी मारी, किसी ने कुछ किया, तो हमें तो सिर्फ़ ये दिखता है, अरे वाह! इंडिया को वर्ल्ड कप मिल गया, हाँ, इन्होंने सेंचुरी मार दी, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ये पुस्तक लिख दी। बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो उनकी निरंतर होती है। निरंतर वो अपने कार्य के प्रति प्रयासरत होते हैं, कंटिन्यूएशन में 6-6, 7-7 घंटे उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब जाके वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो यही काम हमें करना है, एक कमरे में अपने आप को बंद करके संघर्ष करना है और इस बोरिंग काम को अपनाना है। हाँ, एक जगह टिक कर बैठना है। ये सब चीज़ें जब हम करने लगेंगे, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली 6 महीने, साल भर, मैं कहती हूँ 1.5 साल, बहुत स्लो लर्नर है तब भी कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं ये एग्ज़ाम या ये एग्ज़ाम अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है? जब खुद में आपको ये कॉन्फिडेंस होगा ना, यकीन मानिए, अगर आप खुद में विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पे विश्वास करती है और चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली होती हैं, ठीक है? बट उसके लिए नियम होते हैं कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें जैसे करनी है वैसे करनी है। तो ये कुछ पर्सनल अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप सभी को ये पता होगा, इवन सभी को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, बट स्टिल अभी आप सभी को पता है कि मेरा एग्ज़ामिनेशन है। डीएसएसबी की वैकेंसी रिलीज़ नहीं हुई थी, मैं पहले प्रिपरेशन कर रही थी। अभी जैसे ही मैं अगस्त में 22, 23, 24 अगस्त को फ्री होती हूँ, वैसे ही मैं फिर से कंटिन्यू कर दूँगी डीएसएसबी पीआरटी, केवीएस पीआरटी एंड यूपी सुपरटेट पीआरटी। मेरा टीचिंग एग्ज़ाम में ही मन लगता है, मैं उसी में फ़ोकस करती हूँ। टीचिंग ही मेरा पैशन है, वही मैंने किया है, इंटर्स के बाद से मैंने पढ़ाया ही है। बट वैकेंसी आ नहीं रही थी तो मैंने ये वाला एग्ज़ाम भर दिया था। बट अभी रीरेट का हो रहा है कि मतलब वो फिर से एग्ज़ाम होगा, इस वजह से तो मेरे पास टाइम कम है। अब इस कम टाइम में मुझे ज़्यादा कैसे अचीव करना है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करना है तो मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अभी क्या करना है, मुझे नो डाउट सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना है। और सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन में ही बहुत टाइम लगता है। रिवीजन करना और पीवाईक्यू लगाने हैं, मॉक लगाने हैं, बट रिवीजन करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर अभी बात करूँ तो मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लगा, क्योंकि होता ये है कि अगर हम जल्दी सो जाते हैं, 11 बजे तक अगर सो जाएँ तो 3 से 4 बजे उठना, 4 बजे उठना तक पॉसिबल हो जाएगा। 11 बजे, 12 बजे भी सो जाएँ, बट सोते-सोते ही 1 बज जाते हैं, 12:30, पौने 1, तो फिर उसके बाद फिर नहीं उठना हो पाता है, फिर 6:30, 6 ऐसे ही उठना हो पाता है। और अगर मैं अपने स्लॉट की आपसे बात करूँ तो वही मेरा स्लॉट रहता है 9:15 से 9:15, 9:30 से 11:30। आज मैंने कम्युनिटी पे आपसे शेयर भी किया, और एक इवनिंग का 2 घंटे का स्लॉट, मॉर्निंग में भी उठ जाऊँ तो 2 घंटे का उधर स्लॉट, और नाइट में आधे घंटे का। इसी तरीके से आप भी मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली एक ना एक दिन अपने गोल को अचीव कर लेंगे, ठीक है? ये अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, मैं इवनिंग में अपना खाना प्रिपेयर कर रही हूँ,
और आप भी अगर किसी टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और शाम को आधे घंटे इसको भी टाइम देना पड़ता है पढ़ाने के लिए। और इट वॉज़ इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन। ये डैडी से खेल रहा है। बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, इवन ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये देखिए ये भी बाय करने आ गए। इसको मैं पढ़ा रही थी व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर टैडी, वही बता रहा था। बाय एवरीवन।